डोर रिश्तों की। उस दिन अंजलि के घर कई वर्षों बाद उसकी पुरानी सहेली ऋचा उससे मिलने आई थी। दोनों बातें ही कर रही थी कि थोड़ी ही देर में अंजलि की ननंद, जो कि किसी दूसरे शहर से आने वाली थी, वह भी आ गई। उसके आते ही अंजलि के बच्चे बड़े खुश हो गए कि बुआ आई है और हमारे लिए हमेशा की तरह आज भी कुछ खाने को लेकर ही आई होगी। फिर जब तक उनकी बुआ ने बच्चों को उनकी इच्छित वस्तुएं बैग में से निकाल कर दे नहीं दी, तब तक वे अपनी बुआ को घेरे खड़े रहे। यह सब ऋचा देखे जा रही थी। अंजलि ने उससे पूछा, इस तरह क्या देख रही है? मेरी ननंद बच्चों को बहुत प्रिय है। जब भी आती है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ विशेष तौर पर लेकर आती है। यही नहीं, बच्चों की उनसे पटती भी खूब है, इसलिए बच्चों को उनके आने का इंतज़ार बना ही रहता है। अब तो जितने दिन वह यहाँ रहेगी उतने दिन हम हर रोज़ मिलकर सारे काम जल्दी निपटाएंगे और फिर दिन भर मज़ा मस्ती, खेल और गप्पों का दौर शुरू हो जाएगा। ये सब सुनकर ऋचा बोली, तू कितनी लक्की है कि तेरी ननंद इतनी अच्छी है। मेरी ननंद तो साल में एक बार ही आती है, पर क्या बताऊँ, उसके आने के बाद तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है। मेरे बच्चे बुआ का नहीं, उसके बच्चों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलना होता है। उसके आने के बाद मैं तो बस फिर घर में बस काम वाली बाई बनकर रह जाती हूँ। घर में पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर, ननंद, पति सब मिलजुल कर बतियाते हैं, पर मुझे उसमें शामिल नहीं करते। किचन में तो कोई झांकता तक नहीं। बस बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं कि रिशु आई है तो उसकी पसंद का ही खाना बनाओ। मेरी ननंद और सास बाजार या अन्य कहीं घूमने भी जाते हैं, पर मुझे बताते तक नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कब जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे घर की साल भर की सारी प्लानिंग भी मेरी ननंद ही करती है। अभी हमारे घर में रिनोवेशन का कार्य शुरू होने वाला है, ऐसा मेरे कानों में सुनाई दिया है। यह भी मुझे बताया नहीं गया। उसका डिज़ाइन भी वही सिलेक्ट करेगी। कहने को मेरा ससुराल मेरा घर है, पर मुझसे किसी बात में राय तक नहीं ली जाती। दूर बैठी मेरी ननद ही सब तय करती है। मेरे पति भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते। ननंद का तो अपने ससुराल और मायके दोनों पर राज चलता है, और मैं आज भी ससुराल में अपने आप को अजनबी ही पाती हूँ। मुझे बहू होने का तो क्या, घर का सदस्य होने का भी महत्व नहीं दिया जाता। अंजलि की ननंद प्रिया भी उनके पास आकर बैठ गई। दोनों सहेलियों की बातें प्रिया भी सुन रही थी। वो हल्के से मुस्कुराकर बोली, ऐसा कई घरों में होता है। जब बेटी घर में हो तो बहू को अनदेखा किया जाता है, उसे कभी सराहा भी नहीं जाता। और तो और कोई बहू की तारीफ कर दे तो सास ये ज़रूर कहती है कि मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं है। पर ये औरतें यह क्यों नहीं समझती कि आखिर बहू या भाभी भी एक इंसान है। शादीशुदा ननंद हो या कुंवारी, अगर भाभी के साथ हिल मिल कर रहे और घर के मामलों में उससे विचार विमर्श करे, उसकी राय को भी महत्व दे तो कितना अच्छा हो। मनमुटाव भी नहीं होगा और रिश्तों में कड़वाहट भी नहीं आएगी। कई ननंद भाभियाँ ऐसी भी हैं जिनका एक दूसरे से इतना लगाव है कि कई बार ननंद को अपनी भाभी की बात व्यवहारिक तौर पर सही लगती है और माँ का तर्क गलत, तो वह उल्टा अपनी माँ को समझाती भी हैं। जैसे मेरा और अंजलि का रिश्ता। इस बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। अंजलि ने बात को आगे बढ़ाया, कभी कभी कुछ घरों में उल्टा भी होता है, जहाँ भाभी बड़ी अकड़ में रहती है और ननंद यह सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊं या नहीं। अर्थात ननंद का व्यवहार सौम्य हो तो भाभी का व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। किसी भी रिश्ते में मधुरता तभी आती है जब दोनों तरफ से खुशबू बिखरी हो। ननंद और भाभी दोनों ही खुले विचारों वाली होनी चाहिए, तभी परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों, आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।